हाय हेलो फ्रेंड, दोस्तों मैं फ्रेंड एमएल परमार और स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल मैथ्स ट्रिक बाय परमार सर। तो दोस्तों आज अपन सीखने वाले एरिया यानी क्षेत्रफल। तो त्रिभुज, आयत, वर्ग और वृत्त, इन सब के क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं और इनकी क्या क्या दूरियाँ होती है, तो आइए पूरे टॉपिक पे अपन चर्चा करने वाले हैं, है ना। तो बात कर लेते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम वृत्त की बात कर लेते हैं। वृत्त के क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं। सबसे पहले अपन वृत्त की बात करते हैं। तो वृत्त दोस्तों, ये वृत्त, इसको बोलते हैं एक वृत्त, ठीक है। अब वृत्त में क्या होता है क्या नहीं होता पूरा बताऊंगा, देखो। तो दोस्तों अगर वीडियो लास्ट तक देखते रहिए, अगर अच्छा लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए यहाँ तो होता है इसका मूल बिंदु, वो क्या बोलते हैं, इसको मूल बिंदु। और मूल बिंदु से यहाँ तक की जो दूरी है इसको बोलते हैं त्रिज्या। क्या बोलते हैं इसको? त्रिज्या। बिल्कुल बेसिक से सीखिएगा। और ये जो दूरी होती है इसकी परिधि होती है, इसको क्या बोलते हैं? इसको परिधि, है। और यहाँ से ये होती है इसकी जीवा। ए बी क्या है, इसमें जीवा है, देखो ये इसको जीवा है। और मूल बिंदु से एक लंब डाला जाता है, ये इसकी त्रिज्या होती है। यहाँ होता है 90 अंश का कोण। तो इन सभी बातों पे चर्चा करने वाला है, वीडियो लास्ट तक देखते रहिएगा। देखिए वृत्त से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, हर बार आता है और हर बार पूछा जाता है। देखिए बिल्कुल लास्ट तक देखते रहिएगा। एक क्वेश्चन है, देखिए प्रश्न कह रहा है कि एक पहिया जिसकी 88 किलोमीटर दूरी तय करने में 400 चक्कर लगाता है, 4000 चक्कर लगाता है, तो पहिए की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। पहिए की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, यानी कि देखो एक पहिया है, ये पहिया है, तो अपने को उसकी पूछा, उसने त्रिज्या ज्ञात करनी है। यानी कि ये जो आर बराबर है ना, ये अपनों को ज्ञात करना है। आर बराबर अपनों को ज्ञात करना है। किसने कहा कि 88 किलोमीटर दूरी तय करने में 4000 चक्कर लगाता है। देखो तो अब 4000 चक्कर लगाता है, देखो तो 4000 चक्कर में चली गई दूरी, कितनी दूरी तय करता है? 4000 चक्कर में चली गई दूरी, उसका 88 है, 88 इंटू 1000 मीटर। ये क्या किलोमीटर को मीटर में बना लिया अपने ने। 88 इंटू 1000 मीटर, वो किलोमीटर में था, उसको 1000 गुणा करेंगे क्या बन जाएगा? मीटर बन जाएगा। अब दोस्तों आगे क्या होता है, एक चक्कर में चलेगी दूरी। तो यहाँ जो संख्या है अपनी 88 इंटू 1000 बटा 4000, 1000 में एक चक्कर में चलेगी दूरी, उसकी परिधि होगी। क्या होगी? परिधि, जिसको बोलते हैं 2πr। यहाँ पे 3 सिपर कट गई, 4 से काटा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, यानी कि 22 किलोमीटर, 22 मीटर, 22 मीटर। वो क्या होगा? 22 मीटर होगा। अब परिधि क्या होती दोस्तों? वृत्त के पहिए की परिधि क्या होती? 22 मीटर आ गया ना। परिधि होती है 2πr, और 2πr बराबर 22, ये दिया है। यहाँ पे अपना को r निकालना है, तो 22 बटा 2π, 2 इंटू पाई का मान 22, और 7 ऊपर चल जाएगा, 22 से 22 कैंसल, 7 बटा 2, और 7 का 2 का भाग लगाएंगे, तो 2 तिया 6, 3.5 मीटर, ये इसकी त्रिज्या है। आई होप कि समझ में आ गया होगा, लेकिन जाएगा नहीं कहीं, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। देखिए वृत्त संबंधित एक क्वेश्चन आया, आगे और देखिए। अब इसने क्या कहा, देखो वृत्त वाला सवाल है, एक गाड़ी के पहिए की त्रिज्या इतनी है और 11 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना चक्कर लगा। अब देखो इसने फिर अब उल्टा पूछ लिया। पहले उसने चक्कर दिया था, अब उसने पूछा कितना चक्कर देगा। पहले उसने त्रिज्या पूछी थी,
त्रिज्या निकाली थी अपनों ने। अब उसने त्रिज्या दे रखी है और कितने चक्कर लगाए ये पूछा उसने। ठीक है, अगला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये अपना गाड़ी का एक पहिया है और ये इसकी त्रिज्या दे रखी उसने 0.25 मीटर दे रखी है। वो कह रहा है 11 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना चक्कर लगाएगा। 11 किलोमीटर, देखो कितना चक्कर लगाएगा। तो एक चक्कर में चली गई दूरी, देखो 11 चक्कर में चली गई दूरी 11 किलोमीटर। हाँ, एक चक्कर में चली गई दूरी क्या होगी दोस्तों उसकी 2πr। एक चक्कर में चली गई दूरी 2πr। और 2 का मतलब क्या होता है, त्रिज्या दे रखी उसने तो निकाल लो। 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू त्रिज्या दे रखी 0.25। दशमलव का एक और 2 सिपरियाँ आ जाएगी, हटा दिया अपन दशमलव। ठीक है, 25 से काटा 25 चौके 100, 2 से काटा 2 दूनी 4, 2 से काटा 11, 11/2, 11/7 मीटर। एक चक्कर में चली गई दूरी। ठीक है, एक चक्कर में चली गई दूरी। और वो 7, अब 11 किलोमीटर में कितनी दूरी तय कर, कितने चक्कर लगाएगी। अब देखो एक चक्कर चली गई दूरी आ गई अपनी 11/7। अब वो 11/7 मीटर की दूरी तय करने में, है ना, की दूरी तय करने में चक्कर कितना लगाता है, एक। इतनी दूरी तय करता है तो कितना चक्कर लगाता है, एक। ठीक है, अब अपन पूछे कितना चक्कर लगाएगा। अब 1 मीटर की दूरी तय करेगा 1/11/7, तो 11 नीचे आएगा 7 ऊपर चल जाएगा। ठीक है, अब पूछ रहे हो कि 11 किलोमीटर, अब ये मीटर है और 11 देखो 11 गुणित 1000 मीटर दूरी तय करने में कितना चक्कर लगाएगा वो। तो ये 7 ऊपर आएगा 7/11 इंटू, यहाँ रहेगा 11 इंटू 1000/1 इंटू 1000/1 होगा। और 11 से 11 कैंसल, 7 का गुणा करेंगे 7000 चक्कर। कितने चक्कर लगाएगा वो, 7000 चक्कर लगाएगा। आई होप कि समझ में आ गया होगा। बहुत सी बार एमपीपीएस क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, रेलवे में पूछा जाता है ना। अब आप दूसरी टॉपिक पे आते हैं अपन। व्रत से जुड़ा एक दो सवाल और बता देता हूँ। ठीक है, ये अपना एक व्रत है, ये इसकी जीवा है, ये मूल बिंदु है, ये इसकी त्रिज्या है। अब मैं आपको बता देता हूँ इसमें खास बात, त्रिज्या 7 मीटर। ठीक है, अब ये दूरी कितनी है अपनी, 7 मीटर। अब इसमें पूछा है अपनों से, अब वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। एक तो परिधि ज्ञात करना, एक तो व्यास ज्ञात करना है। व्यास बराबर होता है 2r, तो 2 तो सूत्र का है ऐसे ही, इंटू r का मतलब 7 बराबर 7 दूनी 14 मीटर। फिर आती है इसकी परिधि। परिधि निकालना तो होती है 2πr, और 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान त्रिज्या अपने पास 7 आ गई। 7 से 7 कैंसिल, 22 दूनी 44।
ठीक है। अब आता है इसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, पाई का मतलब होता है 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर का मतलब 7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसल, 22 7 है 154 वर्ग मीटर, 154 वर्ग मीटर। तो वृत्त संबंधी कोई भी काम आएगा आप नहीं छोड़ोगे उसको, कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको नहीं छोड़ोगे। व्यास बता दिया मैंने, त्रिज्या उसने दे रखी है, त्रिज्या होती आर, व्यास बता दिया मैंने 2r कितना होगा, परिधि इतनी होगी, क्षेत्रफल इतना होगा। अब एक चीज और बची जो आपको बताने जा रहा हूँ, जीवा की लंबाई। ये इसका केंद्र है, ये इसकी जीवा है, और ये एक लंब डाला गया। अब ये दूरी मान लीजिए कि 10 है ना, और ये मान लीजिए कि 6 है। तो O से M तक लंब डाला AB, तो यहाँ जीवा AB की लंबाई ज्ञात करना अपने को। ये पूछा है इसने, AB की लंबाई क्या होगी, जीवा की लंबाई ये पूछा है इसने। और एक और बता दो आपको, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है उसका व्यास। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है, उसका व्यास होता है। अब दोस्तों ये तो 10 दे रखी है, 6 दे रखी, यहाँ बनता है कोण 90 अंश का। यहाँ लगा है पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, और वो होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर धन लंब का स्क्वायर। और कर्ण इसमें ये इसको बोलते हैं कर्ण, इस वाले को कर्ण बोलते हैं। तो 10 का स्क्वायर आधार, ये आधार ज्ञात करना है अपनों को, यहाँ से दूरी ज्ञात करनी है। तो ये मान लो कि x आधार लिख देता हूँ, प्लस लंब ये वाले 6 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर कितना होगा 100, आधार का स्क्वायर धन लंब 6 कितना होगा 36, और 36 इधर माइनस होगा, 100 में 36 गए तो कितना बचा 64, और आधार बराबर रूट हो जाएगा 64, क्योंकि इसका स्क्वायर इधर जाएगा रूट हो जाएगा, और 64 का वर्गमूल 8 आएगा। तो यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी हुई 8 हो गई, यहाँ तक दूरी कितनी हो गई 8। आधार 6, हाँ इसके नीचे नहीं दिख रहा है ना, इसी ध्यान रखना है ना। तो यहाँ से यहाँ तक 6 हो गया, 8 हो गया, तो इसकी दुगनी दूरी का ए बी बराबर क्या होगा, ए बी बराबर 2am, और 2 इंटू 8, 8 दूनी 16 मीटर। जीवा की लंबाई कितनी होगी दोस्तों, उसकी 16 मीटर होगी। तो ये अब की ये चीज़ भी आपको समझ आ गई, ठीक है। बढ़ते हैं अब अगला टॉपिक की ओर। अब वर्ग, आयत के बाद बढ़ेंगे, वृत्त के बाद बढ़ेंगे अपन वर्ग की ओर। अब बढ़ते हैं आयताकार की ओर। आयताकार भूखंड की लंबाई 40 मीटर, 30 मीटर चौड़ाई है, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और विकर्ण की लंबाई भी ज्ञात कीजिए। देखो ये एक आयत है, भूखंड यानी जमीन का टुकड़ा है। तो इसने क्या कहा कि इसकी लंबाई तो 40 मीटर और चौड़ाई इसकी 30 मीटर, जैसो A B C D।
और एडी इसका ये ज्ञात करना अपने को विकर्ण। तो पहले तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल आयत, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है दोस्तों लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई कितनी इसकी 40 है, चौड़ाई कितनी इसकी 30 है। 3 चौक 4 तिया 12 और 1200 वर्ग मीटर। 1200 वर्ग मीटर ये इसकी क्या होगी, क्षेत्रफल हो गया। क्षेत्रफल की कई वर्ग मीटर, ध्यान रखना। आयतन की कई घन मीटर होती है। अब इसने पूछा कि विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों विकर्ण की लंबाई कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए यहाँ आता है इसका समकोण त्रिभुज 90 अंश का, और ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, कर्ण हो गया, ये क्या हो गया इसका कर्ण हो गया। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, और ये आधार का इसका 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, 4 चौक 16, 3 तिया 9 और 16 9 कितना 2500। और अपनों को यहाँ कर्ण ज्ञात करना, तो इसका वर्ग घटाएंगे तो इधर लगा देंगे रूट, ठीक है, सामने पे रूट लग जाएगा। और इसको घटाएंगे तो इसका वर्गमूल लेंगे, कितना आएगा 25। तो इसकी विकर्ण की लंबाई कितनी होगी दोस्तों 25 मीटर। यहाँ से यहाँ तक लंबाई कितनी होगी इसकी 25 मीटर। आई होप के सामने आ गया होगा, ठीक है। एग्जामिनर, ये तो एक सिंपल क्वेश्चन है, एग्जामिनर कैसे भी घुमा फिरा पूछ सकता है, ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिए। एक आयत की लंबाई 15 मीटर, विकर्ण की लंबाई 17 मीटर, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब इसने उल्टा दे दिया, देखो इसने दिया ये एक आयत दिया, इसने विकर्ण दे रखा, देखो सी और डी, इसने एक विकर्ण की लंबाई दे रखी, इसने विकर्ण की लंबाई 15 मीटर, यहाँ से विकर्ण दे रखा इसने 15 सेंटीमीटर, लंबाई 15 सेंटीमीटर, और ये लंबाई दे रखी उसने सेंटीमीटर। तो अब चौड़ाई हमने ये आप लोगों को ज्ञात करना है, यहाँ से यहाँ तक दूरी, तभी तो क्षेत्रफल निकलेगा। तो ये दूरी होगी इसकी लंब, ये यहाँ से यहाँ तक, और ये अपनों को ज्ञात करना है। ये आधार हो गया, लंब हो गया, कर्ण हो गया। तो वही पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, और आधार कितना है इसका 15, और लंब तो ज्ञात करना है, और कर्ण कितना दे रखा है इसका 15, ये भी इसका 15 दे रखा है, कर्ण दे रखा 17, इसमें क्या दे रखा 17। तो कर्ण का स्क्वायर 17 स्क्वायर क्या होगा 289 माइनस ये 15 इधर माइनस हो, 15 15 225 बराबर लंब का स्क्वायर, और 289 में से गए तो 9 में से 5 गए तो 4 बचे, 8 में 2 गए तो 6 बचे, कट्टस लंब, और लंब बराबर इसका स्क्वायर लगा देंगे। 64 का वर्गमूल कितना आएगा 8। तो ये दूरी कितनी होगी 8 सेंटीमीटर होगी। पहले ये निकालेंगे। अब इसका
क्षेत्रफल निकालना है। लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई कितनी होगी इसकी 15 और चौड़ाई कितनी होगी 8, 15 8 120 वर्ग सेंटीमीटर। तो 120 वर्ग सेंटीमीटर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक कमरा 20 मीटर लंबा 15 मीटर चौड़ा, ये कमरा है। मेरी पेन इज कमिंग। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।